निर्भरता और किसानों पर बढ़ते कर के बोझ ने सामाजिक अशांति को जन्म दिया और साम्राज्य के सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया। गुप्त साम्राज्य, हालांकि 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसका अंत हो गया, लेकिन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस युग की उपलब्धियां, जिन्हें अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करना जारी रखा। गुप्तों की विरासत को कला, साहित्य, विज्ञान और शासन के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जो सदियों से भारत के सांस्कृतिक और बुद्धिस्टिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। गुप्त काल में कला, वास्तुकला और डेसिमल प्रणाली का आविष्कार, आर्यभट्ट का खगोलीय ग्रंथ और वराहमिहिर का विश्वकोश संबंधी कार्य वैज्ञानिक स्वभाव के कुछ उदाहरण हैं, जो गुप्त युग की विशेषता थी। गुप्तों की कुशल प्रशासनिक प्रणाली, व्यापार और वाणिज्य के प्रति उनके संरक्षण और शिक्षा पर उनके ध्यान ने एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव रखी। गुप्त काल के दौरान विकसित एक केंद्रीकृत सरकार, एक मानकीकृत सिक्का प्रणाली और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बुनियादी ढांचा बाद के भारतीय साम्राज्यों और राज्यों को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य, हालांकि यह अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए अस्तित्व में था, भारत के सांस्कृतिक, बुद्धिस्टिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। इस युग की उपलब्धियां भारत की पहचान को प्रेरित और आकार देती रहती हैं, जिससे यह राष्ट्र के समृद्ध और जीवंत इतिहास में एक निर्णायक अध्याय बन जाता है।